अस्सलामुअलैकुम। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल इन्फो बाय सुफियान। और आज की मैं अपनी ये जो वीडियो है ये स्पेशली जो सऊदी अरेबिया जाने वाले यानी जो पाकिस्तान से वाया दुबई के थ्रू सऊदी अरब जाने वाले हैं उनके लिए है कि उनके लिए कौन से डॉक्यूमेंट्स ज़रूरी हैं, पाकिस्तानी एयरपोर्ट के ऊपर कौन से डॉक्यूमेंट्स ज़रूरी हैं उनके लिए, और जब दुबई एयरपोर्ट पे कौन से डॉक्यूमेंट्स चेक होंगे, और जब दुबई से वो अपने 14 या 15 दिन पूरे करके सऊदीया के लिए जाएंगे तो कौन से डॉक्यूमेंट्स ज़रूरी होंगे, ये सब कुछ मैं अपनी इस वीडियो में डिटेल के साथ आपको बताऊंगा। और इसके अलावा जो लेटेस्ट अपडेट्स हैं फ़्लाइट से रिलेटेड उसके ऊपर भी बात करेंगे। तो इन सब की तरफ जाने से पहले मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगा, जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल जो है वो सब्सक्राइब नहीं किया वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, और बेल आइकॉन का जो बटन है उसको प्रेस ज़रूर कर लीजिएगा। तो अब जो वीडियो की तरफ आते हैं, तो मैं अभी जो मेरे अपने पॉइंट्स हैं जो डिटेल में मैं डिस्कस करूँगा वन बाई वन, वो आप गौर से सुन लें, वो आपके लिए फ़ायदेमंद होंगी। और ये वीडियो उनके लिए है जिन लोगों को इस चीज़ के बारे में इंफॉर्मेशन नहीं है। जिन लोगों को पता है वेल एंड गुड, और ओवर स्मार्ट लोगों के लिए भी ये वीडियो नहीं है। तो जिन लोगों को नहीं पता, ये उनके लिए मैं वीडियो बना रहा हूँ ताकि उनके लिए ज़रा आसानियाँ पैदा हो जाएँ, उनके लिए ज़रा ईजी हो जाए। क्योंकि लोग जो हैं, मोस्टली लोग जो हैं जो अभी गए भी नहीं हैं, वो सुनी सुनाई बातों पे इधर से राइट लेफ़्ट अपनी तरफ से बातें बना के जो हैं जाने वाले हैं उनको परेशान करते हैं। ज़ाहिर सी बात है, जो इधर से 8-9 महीने के बाद जा रहा है, एक तो वो इस वजह से परेशान है, ऊपर से वो 2-2.5 लाख रुपये लगा के जब जाता है और ज़्यादा उसको टेंशन होती है यार मेरे लिए कोई प्रॉब्लम ना बन जाए। फिर ये भी न्यूज़ सुनने में आई कि जी बहुत से लोगों को जी दुबई एयरपोर्ट से वापस भेज दिया। तो मैं वो सारा आपको स्टेप बाय स्टेप जो है ना वो डिटेल से समझाऊंगा। तो वीडियो जो बात को पूरा समझने के लिए वीडियो जो है वो आखिर तक देखना आपके लिए ज़रूरी है, ठीक है। तो सबसे मैं पहला पॉइंट, जब आप पाकिस्तान से ट्रैवल करेंगे दुबई के लिए, तो इम्पोर्टेंट चीज़ें क्या हैं? इम्पोर्टेंट चीज़ें यही हैं कि भी ज़ाहिर सी बात है, वीज़ा जो है वो आपका वैलिड होना चाहिए दुबई का, ठीक है। और जो आपका पासपोर्ट है, आपका CNIC है, ये चीज़ें आपके पास होनी चाहिए और वैलिड होनी चाहिए। और इनमें जो पासपोर्ट है स्पेशली उसकी जो डेट है वो एक्सपायरी डेट जो है वो कम से कम इतनी होनी चाहिए कि भी जो आपका पासपोर्ट है वो दुबई में जाके एक्सपायर ना हो जाए या आपके लिए प्रॉब्लम ना बने। नंबर 1। नंबर 2, PCR टेस्ट। PCR टेस्ट किसी भी अच्छी लेबॉर्ट्री से आपने करवाना है, अथेंटिक लेबॉर्ट्री से करवाना है, फेक नहीं करवाना और जेन्युइन करवाना है, ठीक है। बहुत से लोग यहाँ पे मैं सुनने में ये आ रहा है, मैंने तो नहीं अभी तक देखा लेकिन सुनने में ये आ रहा है कि बहुत से लोग जो है ना वो बहुत सी लेबॉर्ट्रीज जो हैं वो फेक PCR टेस्ट जो है आप उनको पैसे दे दें, वो घर बैठे आपको PCR जो है रिपोर्ट भेज देते हैं। तो मेरे भाई, अगर अव्वल तो इस तरह का कोई चक्कर है नहीं, अगर कोई इस तरह का चक्कर चल भी रहा है तो मेरे भाई आप इनके चक्करों में मत आएँ, आप जाएँ जाके अपना टेस्ट करवाएँ। जो लीगल तरीका है वो आप लीगल तरीके से अपना टेस्ट करवाएं, ताकि आपको भी तसल्ली हो जाएगी भाई आप ओके हो, तो आपको आगे जाके परेशानी नहीं बनेगी और आपके लिए ये भी अच्छा है, ठीक है। PCR टेस्ट करवाना है। उसके अलावा वैक्सीन सर्टिफिकेट, नादरा वाला जो वैक्सीन सर्टिफिकेट है उसकी आपके पास कलर कॉपी होनी चाहिए। मोबाइल में है, मोबाइल में भी होना चाहिए, लेकिन हार्ड कॉपीज़ जो हैं यानी कि फ़ोटो कापीज़ जो हैं वो ज़रूर आपके पास होनी चाहिए। मैं कलर कॉपी को जो है वो प्रेफर करता हूँ कि रंगीन फ़ोटो जो फ़ोटो कापी है वो आपके पास होनी चाहिए। 10 रुपये की या 5 रुपये की होती है, 2-3 करवा के अपने पास रख लें, वो अच्छा होता है, ठीक है। ये वैक्सीन सर्टिफिकेट हो गया, PCR टेस्ट हो गया। और रैपिड टेस्ट जो होता है वो जो एयरपोर्ट पे होता है, ठीक है। तो एयरपोर्ट के ऊपर जब आपने की फ़्लाइट है पाकिस्तान से दुबई के लिए तो 6 घंटे पहले जो है वो बोलते हैं कि 6 घंटे पहले आपको एयरपोर्ट पे मौजूद होना चाहिए। तो वहाँ पे अपना रैपिड टेस्ट जो आपने करवाना है वो उसकी रिपोर्ट 2 घंटे के अंदर मिल जाती है। रैपिड टेस्ट करवाना भी ज़रूरी है, ठीक है जी। अब आप यहाँ से दुबई चले गए। दुबई एयरपोर्ट पे वो क्या चेक करते हैं? दुबई एयरपोर्ट पे वो ज़्यादा चेक नहीं करते। आप वो ज़्यादा से ज़्यादा ना आपका नादरा वाला सर्टिफिकेट चेक कर लेंगे, PCR रिपोर्ट आपकी चेक कर लेंगे, और इम्पॉर्टेंट चीज़ है, हो सकता है वो आपकी होटल की बुकिंग भी चेक करें, ठीक है। अगर तो आप मतलब कि पूरा पैकेज लेके जा रहे हैं फिर तो ज़ाहिर सी बात है होटल की बुकिंग का पेपर भी आपके पास होगा, तो आपको टेंशन वाली बात नहीं है। लेकिन कई लोग ऐसे हैं जिन लोगों ने वीज़ा अपना निकलवाया है और वो उनका ये इरादा है वो जाके अपने किसी दोस्त के पास रहेंगे या रिश्तेदार के पास रहेंगे, तो ये भी कोई इशू नहीं है, वो जाके रह सकते हैं। लेकिन मैं उनके लिए सुजेशन ये ज़रूर दूंगा कि भाई वो जाने से पहले जो अपना होटल का जो एक बुकिंग का एक पेपर जो होता है वो किसी भी ट्रैवल एजेंट को कहेंगे वो आपको बना देगा, ठीक है। वो लाजमी आपके पास होटल बुकिंग का जो है ना वो पेपर होना चाहिए। देखें वहाँ पे नहीं पूछते, बहुत से लोगों ने मुझे बताया, और बहुत से लोग सोशल मीडिया पे भी कहते हैं वहाँ पे वो नहीं पूछते
लेकिन समहाउ इस तरह हो सकता है कि भी अगर वो आपके पास आपसे पूछ लें तो आपके पास जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो पूरे होने चाहिए, वक्ती तौर पे आपके लिए परेशानी नहीं बननी चाहिए, ठीक है। डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो आपके हमेशा आपके पास पूरे होने चाहिए। और उस इन सब चीज़ों से ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो चीज़ है, जब आप अपना विज़िट वीज़ा लगने के लिए देते हैं, मैं ये रिकमेंड आप लोगों को कर रहा हूँ बार बार, जब आप अपना विज़िट वीज़ा लगने के लिए देते हैं उससे पहले आपने अपनी वैक्सीन की जो रजिस्ट्रेशन है, जो ई सर्विसेज पे करते हैं, यानी जिसको तवक्कल इम्यून करना कहते हैं, तवक्कल आपका इम्यून होना चाहिए। विज़िट वीज़ा अप्लाई करने से पहले तवक्कल एटलीस्ट आपको अपना इम्यून करवा लेना चाहिए, क्योंकि समटाइम्स इस तरह होता है, आपने एप्लीकेशन भेज दी है, एजेंसी वाले कहते हैं एप्लीकेशन भेज दो, हम लोग वीज़ा निकलवा लेते हैं, 5-7 दिनों में जो अप्रूवल होकर आ जाती है। और हकीकत है कई लोगों की 2 दिन के बाद भी आ जाती है, 1 दिन के बाद भी आ जाती है, कई लोगों की 10 दिन के बाद आती है, कई लोगों की 15 दिन के बाद, और कई लोग ऐसे हैं जिनकी रिजेक्ट हो जाती है, दोबारा करना पड़ता है। तो इस वजह से मैं ये सुजेस्ट कर रहा हूँ कि पहले आपको अपनी जो रजिस्ट्रेशन है वो ओके और कंप्लीट कर लेनी चाहिए। तवक्कल इम्यून हो, फिर आप विज़िट वीज़े के लिए एजेंट को पैसे दें, अपना विज़िट वीज़ा निकलवाएं, ताकि आपको टेंशन ना बने। क्योंकि अगर आपका तवक्कल इम्यून नहीं होगा, आपकी वहाँ पे जो ई सर्विसेज के ऊपर जो आपकी रजिस्ट्रेशन है सऊदी वजारत सेहत पे, आपकी जो रजिस्ट्रेशन है वो कंप्लीट नहीं होगी, तो वह भाई आपको दुबई से सऊदीया के लिए ट्रैवल नहीं करने दिया जाएगा। तो अब आप दुबई चले गए, दुबई आपने जहाँ पे भी रहना है, अपने दोस्त के पास रहना है, फ्रेंड के पास रहना है, जहाँ पे भी रहना है, वहाँ पे आपने कोशिश करनी है कि जो आपके 15 दिन है ना, 14 दिन लोग बोलते हैं, लेकिन 15 दिन जो है वो आपके कंप्लीट होने चाहिए। ये 15 दिन कहाँ से काउंट होंगे? ये होंगे जब आप दुबई एयरपोर्ट के जिस डेट के ऊपर लैंड करोगे ना, उस दिन से लेके जिस दिन वहाँ से आप निकलोगे, वो डेट आपकी काउंट होगी, ठीक है। क्योंकि बहुत से लोगों का ये इशू आया है, वो जी सऊदी एयरपोर्ट पे भी बल्कि गए हैं, तो वहाँ से उनको भेज दिए गए वापस, क्योंकि उनके 13 दिन थे या 14 दिन थे। ट्रैवल एजेंट जो हैं वो अपने 1-2 दिन बचाने के चक्करों में जो है वो उनका नुकसान करते हैं। तो भाई अपने जो 14 कोशिश करें कि 14 दिन और मैक्सिमम 14 दिन, लेकिन मैं यही प्रेफर करूँगा भी 15 दिन जो है वो आपके कंप्लीट होने चाहिए, ताकि आपको जाके वहाँ पे प्रॉब्लम ना बने। उसके अलावा दुबई से जब आपने पाकिस्तान के लिए सफ़र करना है तो पीसीआर टेस्ट जो है वो वहाँ से पाकिस्तान दुबई से जब आपने सऊदी अरब सफ़र करना है तो पीसीआर टेस्ट जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। पीसीआर टेस्ट आपने लाजमी करवाना है। अगर तो वो ट्रैवल एजेंट जहाँ से आपने पूरा पैकेज लिया हुआ है उनके साथ आप लोगों का वो इत्तेफाक हुआ है कि भी वो करवा के देंगे, तो फिर तो आपको टेंशन लेने वाली बात नहीं, वो करवा के देंगे। लेकिन अगर आप लोगों ने अपना ज़ाती करवाना है तो मेरे ख्याल से 50 दरहम लगते हैं, इसके राउंड अबाउट पैसे लगते हैं, तो आप अपना ज़ाती भी करवा सकते हो। वो रिपोर्ट होना आपके पास ज़रूरी है, ठीक है। और उसके अलावा आप होटल बुकिंग का पेपर भी आपके पास होना ज़रूरी है। वो मैं फिर वही कह रहा हूँ कि जितने डॉक्यूमेंट्स आपके पास पूरे होंगे उतनी आपको परेशानी कम होगी, टेंशन कम होगी। बहुत लोग बोलते हैं नहीं चेक करते, और नहीं चेक करते होंगे, लेकिन बहुत से लोग मेरे जानने वाले जो हैं वो कहते हैं किसी किसी से पूछ भी लेते हैं। कीनिया में क्योंकि बहुत ज़्यादा सख्त चेकिंग थी, कीनिया में तो ये चीज़ें बहुत ज़्यादा चेक होती रही हैं, ठीक है। लेकिन दुबई में इतनी सख्त ज़्यादा जो है वो सख्ती वगैरह नहीं है। और जिन लोगों का कोई इशू बन रहा है, जिन लोगों को वापस भेजा जा रहा है, वो उनके 2-3 मेन इशू हैं, वो यही हैं जिनके 14 दिन या 14 दिन पूरे नहीं हुए, कंप्लीट नहीं हुए, उनको वो वापस भेज देते हैं। या जिनकी मुकीम के ऊपर रजिस्ट्रेशन नहीं होती उनको वापस भेज देते हैं। अब मुकीम क्या है? जो आप वजारत सेहत पे अपनी वैक्सीन आप रजिस्टर करवाते हो, यानी तवक्कल इम्यून करवाते हो, उसके बाद जब आप लोगों ने दुबई से सऊदीया के लिए सफ़र करना है तो 72 घंटे के अंदर, 72 घंटे से पहले नहीं, 72 घंटे के अंदर मुकीम की एक वेबसाइट है, ठीक है, उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और उसके ऊपर मैं पहले भी एक वीडियो बना चुका हूँ कि भी उसके ऊपर कैसे रजिस्ट्रेशन करनी है। वो बहुत इजी स्टेप है। अगर आपकी तवक्कल इम्यून रजिस्ट्रेशन आपकी पहले हुई है तो मुकीम के ऊपर 5 मिनटों में आपकी जो है वो मोबाइल के थ्रू ही आपकी रजिस्ट्रेशन जो है वो हो जाएगी, ठीक है। उसमें क्या है, रजिस्ट्रेशन आपकी सारी हुई है, कामा नंबर आप लगाओगे, नीचे अपनी डेट ऑफ बर्थ लगाओगे, वो आपके सामने एक पेपर सा ओपन हो जाएगा। वहाँ पे आपने अपना फ़्लाइट नंबर लिखना है, कौन सी फ़्लाइट है, कौन सी एयरलाइन है, सऊदी एयरलाइन है, एमिरेट्स है या PIA है, जौन सी भी एयरलाइन है वो सिलेक्ट करनी है। और कौन सी डेट को आपने दुबई से निकलना है और कौन सी डेट को अराइवल डेट जो है कौन से एयरपोर्ट के ऊपर सऊदीया, यानी कि आपने कौन सी डेट को सऊदीया एयरपोर्ट पे उतरना है वो लिखना है। वो लिख के आपने वहाँ पे ओके कर देना है। रजिस्ट्रेशन आपकी हुई होगी तो वहाँ पे वो आपकी रजिस्ट्रेशन मुकीम के ऊपर भी हो जाएगी। उसके बाद नीचे प्रिंट का ऑप्शन होता है, वहाँ से आपने प्रिंट ज़रूर कर लेना, वहाँ से आपको मुकीम का एक पेपर मिल जाएगा। वो ये स्क्रीन पे भी आपको शो हो रहा होगा, मैं स्क्रीन पे भी शेयर कर देता हूँ। इस तरह इस टाइप का जो है वो पेपर होगा आपके पास। तो ये पेपर मुकीम की रजिस्ट्रेशन होना बहुत ज़रूरी है। अगर आपकी मुकीम की रजिस्ट्रेशन नहीं होगी, चाहे आपने वैक्सीन अपनी रजिस्टर्ड करवाई हुई है,
तो वो आपको वापस भेज देंगे। मुकीम की रजिस्ट्रेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। PCR टेस्ट हो गया, मुकीम की रजिस्ट्रेशन होगी, होटल बुकिंग का पेपर अगर आपके पास हो तो अच्छी बात है, ठीक है, जितने डॉक्यूमेंट ज़्यादा पूरे हो। जब आप लोग इधर से फ़्लाई करेंगे दुबई सऊदीया के लिए, जब आप सऊदीया लैंड करेंगे वहाँ पे मोस्टली जो है ना सऊदीया में इतनी सख्त चेकिंग नहीं होती। जद्दा एयरपोर्ट के ऊपर मैंने सुनने में यह आया कि वहाँ पे चेकिंग ज़्यादा होती है। जो रियाज़ एयरपोर्ट है या दमाम का या खुबर का जो एयरपोर्ट है उसके ऊपर इतनी ज़्यादा सख्त चेकिंग नहीं है। वैसे भी जब आपके हर चीज़ डॉक्यूमेंट्स पूरे होते हैं तो वहाँ पे जब आपका फिंगर आता है, फिंगरप्रिंट होता है, तो वहाँ पे उनका सारा आपका बायोडाटा जो है उनके सामने उनके सामने आ जाता है। अच्छा, यहाँ पे बहुत से लोगों का एक और मैं जो मेन चीज़ है, बहुत से लोगों का प्रॉब्लम आ रहा है कि जिन लोगों ने चाइना की वैक्सीन लगवाई हुई है और बूस्टर भी लगवाई हुई है, ठीक है, उनका तवक्कल नहीं बना हुआ, तवक्कल उन्होंने रजिस्ट्रेशन अपनी कर ली है सऊदी वज़ारत सेहत के ऊपर। अब सेहती के ऊपर उनकी जो रिपोर्ट भी शो नहीं हो रही। अब ये है कि जिन्होंने चाइना की वैक्सीन लगवाई है और अभी एक बूस्टर लगवाई है, सेहती के ऊपर उनकी वैक्सीन शो नहीं हो रही। अगर किसी की शो हो रही है 10 में से 1 बंदों की, तो वो एक बूस्टर डोज शो हो रही है, या किसी की शो हो रही है तो 2 चाइना की शो हो रही हैं, वो फर्स्ट पेज के ऊपर जहाँ पे फर्स्ट डोज सेकंड डोज लिखा होता है, लेकिन वहाँ से मेडिकल रिपोर्ट जो सर्टिफिकेट है वो नहीं निकल रहा, ठीक है। ये चाइना की वैक्सीन वालों का ये प्रॉब्लम है। तो अगर तो उनका तवक्कल ना बना हुआ है तो वो तवक्कल से अपना पेपर निकलवा लें। अगर उनका तवक्कल भी नहीं बना हुआ और सेहती के ऊपर उनका ये इशू आ रहा है तो उनको परेशान होने या घबराने की भाई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। आपने क्या करना है, आपने मुकीम के ऊपर अपनी जो रजिस्ट्रेशन कर लेनी है ना, वो पेपर आपने अपने पास रख लेना है, ठीक है। सऊदी मुकीम का पेपर उसी का निकलेगा जिसकी रजिस्ट्रेशन हुई होगी, और सऊदीया वाले ने बाकायदा इसका ऐलान भी किया हुआ, आज से कोई 1 महीना पहले उन्होंने ऐलान कर दिया था, अगर किसी के पास तवक्कल नहीं है तो कोई मसला नहीं, उसके पास मुकीम का पेपर जो होना ज़रूरी है, ठीक है। तो मुकीम वाला पेपर आपके पास होना चाहिए, और नादरा वाला सर्टिफिकेट जो है वो आपने अपने साथ ज़रूर रखना है, जहाँ पे आपकी बूस्टर डोज मेंशन है। अगर कहीं पे वो आपसे पूछते भी हैं तो आप उनको दिखा सकोगे भाई ये मैं पाकिस्तान से, ये मेरा रिकॉर्ड है, ये आप चेक कर सकते हैं, ठीक है। अव्वल तो वो नहीं पूछते, मुकीम के पेपर के ऊपर ही आपको जाने देंगे। अगर पूछ लेते हैं तो नादरा वाला आपने उनको सर्टिफिकेट दिखा देना। तो दुबई सऊदी एयरपोर्ट के ऊपर बस यही आपको मुकीम का पेपर चेक करेंगे, ठीक है। अगर समहाउ इस तरह होता है जिन्होंने चाइना की वैक्सीन लगवाई होती है वो उनसे पूछ लेते हैं भाई इसने बूस्टर डोज लगवाई हुई है या नहीं लगवाई, तो आप उसको बता सकते हैं भाई मैंने ये बूस्टर डोज लगवाई, नादरा वाला सर्टिफिकेट दिखाएंगे तो इंशाल्लाह वो आपसे नहीं पूछेंगे, ठीक है। ये डॉक्यूमेंट्स हैं, ये चीज़ें हैं, ये आपके पास होना ज़रूरी है, ठीक है। और अगर आपको किसी चीज़ के बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए, आपका कोई मेरी वीडियो से रिलेटेड कोई क्वेश्चन है तो आप मुझसे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूँगा आपके कमेंट्स का जवाब देने का। और मेरी इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा, ताकि जो बहुत से लोग हैं जो बेचारे बहुत ज़्यादा एजुकेटेड नहीं हैं, पढ़े लिखे नहीं हैं, तो वो क्या होता है कि उनके जो दोस्त अहबाब हैं जो सऊदीया में बैठे हैं या पाकिस्तान में बैठे हैं, वो उनको जो है ना वो गलत गाइड करते हैं, या सुनी सुनाई बातों के ऊपर जो है वो उनको बताते हैं नहीं यार ये ऐसे हो जाएगा, नहीं यार ये ऐसे हो जाएगा, ऐसे ये जो चीज़ें मैंने आपको बेसिकली बताई हैं यही चीज़ें चेक होती हैं, ठीक है। अगर इसमें कोई चीज़ें मैं स्किप कर गया हूँ तो भाई उसके लिए माजरत है, आप मुझसे पूछ सकते हैं। लेकिन मैंने अपनी जो मेरा एक्सपीरियंस है, जो मेरे सारे जितने भी दोस्त, मेरे बहुत से दोस्त जो हैं 40-50 मेरे दोस्त जो हैं वो वाया दुबई, कुछ चले गए हैं, कुछ अभी सऊदीया दुबई में बैठे हुए हैं, ठीक है। उनका एक्सपीरियंस जो उन्होंने मुझे बताया मैं उससे रिलेटेड आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, ठीक है। और इसके अलावा लास्ट में मैं आपको कहूँगा ये अभी जो ये 17 अक्टूबर की जो अपडेट आई थी कि भी उन्होंने ऐलान किया, गाका ने ऐलान किया कि जो एयरपोर्ट्स हैं वो फुली कैपेसिटी के साथ जो हैं वो ऑपरेट होंगे। तो भाई वो उन्होंने बेसिकली उसका मकसद ये था कि जो पहले एक सीट छोड़ के मतलब कि भी जो डिस्टेंस था वो ख़त्म कर दिया, मास्क की पाबंदी भी उन्होंने ज़रा कम कर दी है। लेकिन उन्होंने कहा है जो उनका तवक्कल है इम्यून वो लाजमी चेक करेंगे, और जो पाबंदी वाले ममालिक हैं उन पर अभी पाबंदी बरकरार है। हो सकता है आने वाले दिनों में 2-4 दिनों में या हफ़्ते 2 हफ़्ते में वो ये पाबंदी ख़त्म कर दें। बिलाल अकबर साहब ने भी कहा था नवंबर के महीने में जो है वो डायरेक्ट फ्लाइट शायद ओपन कर दी जाएँ, और शायद वो उनके पास भी जाहिर सी बात कोई इन्फॉर्मेशन या कोई नॉलेज होगा तो उन्होंने शेयर किया होगा ना नवंबर का। तो ये चीज़ें जो हैं आप अपने माइंड में और जहन में ज़रूर रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। और इसके अलावा आपका कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी आपने मुझसे सवाल पूछना हो भाई, तो आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं, ठीक है। और मैं पूरी कोशिश करूँगा आपके क्वेश्चन का जो है वो आंसर कर सकूँ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना जो है वो ना भूलिएगा। अल्लाह ताला आप सबका हामी और नासिर और हम सब के लिए आसानियाँ पैदा करें। अल्लाह हाफिज़।